एक ऐसा गांव है जो इस बार वोट नहीं डालेगा। छोटे बच्चों से लेकर के बीमारी लोगों को भी खाटी पर टांग करके इस चाचर सब में ले जाते हैं। तो ये या तो ये पानी जो डूबा हुआ है उससे हाँ। जाइए या फिर ट्रैक से फिर जाइए। ट्रैक से जाइए फिर पढ़ने मत जाइए, 2 मंथ लड़के पढ़ने नहीं जाते हैं। कब से है ये इस तरह से पुल कब से बना ये रहे हैं? मेरे दादाजी बता रहे थे कि मतलब कि जब वो थे तब भी था, मतलब 3 पीढ़ियां ही गुजर गई। कोई पार्टी वोट मांगने भी नहीं है। जब इलेक्शन आता है उस समय ये मेरे गांव में लोग आते हैं, उसके बाद फिर नहीं आते हैं। जीत जाते हैं उसके बाद नहीं आएंगे। उपेंद्र कुशवाहा आए, यहाँ खिलाए पिलाए उनको, यहाँ पूरा मीटिंग रखे हम लोग, पूरा नगर में भी उनका बैनर लगाते थे, सब कुछ किया हम लोग। लेकिन जीतने के बाद उपेंद्र कुशवाहा हम लोग गांव के लिए कुछ नहीं किए। उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। महाबली सिंह जदयू से भी इस बार उम्मीदवार हैं इस विधानसभा से काराकाट से, और वो भी मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं, सांसद रहे हैं। अरुण सिंह यहाँ से 4 बार विधायक रहे हैं और अभी भी वही है, माले के उम्मीदवार हैं एक बार फिर से। तब जाति यहाँ पर है, अब वो सोचता है कि हमारी जाति यहाँ है, हम काम करेंगे चाहे नहीं करेंगे, लोग तो कहाँ जाएगा, हमारे के वोटवा देवी करेगा। ये नगर पंचायत में ये नगर परिषद में आएगा। गिर गया था एक साइकिल वाला, सारा जितना सब्जी था सब काई में बह गया, उसको बचाने में बहुत दिक्कत हुआ। कैसे कैसे हम लोग बचाए। अगर कोई बच्चा कट जाता है इसका जिम्मेवार लेगा वो लोग, बताइए। विधायक सांसद लेगा। सांसद कह रहे हैं कि आप अपना देख लीजिए। हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग का फंड में उतना पैसा नहीं है कि हम कुछ कर पाएंगे। इस मैच का यूज 3 गांव करता है, सिकरिया हो गया, बासुगंज हो गया, ये चिमनी बोलता है, बलचनवा हो गया, 4 गांव आता है इस पे, तो भी ध्यान नहीं है। मैंने नेता लोग को पहले जानकारी हो गया है, हम लोग जाएंगे तो जूता फूटा फेंकेंगे, इसी लोग नहीं आते हैं। अब ऐसा करेंगे क्या आप लोग? काहे नहीं करेंगे। चुनाव को लोकतंत्र का त्योहार कहा जाता है। कहा जाता है कि जब चुनाव आते हैं 5 साल का हिसाब किताब होता है कि पिछले 5 साल में आपने क्या किया और अगले 5 साल में आप क्या करेंगे, उसका जो है रोड मैप देना होता है। हर बार जब चुनाव आता है तमाम वादे होते हैं, तमाम घोषणाएं होती है, ऐलान होते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं, उसी के आधार पर वोट डाला जाता है। अभी हम रोहतास जिले के काराकाट विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ पर विक्रमगंज जो नगर परिषद है वहाँ पर हम आए हुए थे। यहाँ पर हमें पता चला कि एक ऐसा गांव है जो इस बार वोट नहीं डालेगा। तो क्यों नहीं डालेगा वोट, ये जानने के लिए हमने गांव के कुछ लोगों से संपर्क किया और जब हम यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ गांव में आइए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि हम क्यों वोट नहीं डालेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये जो लकड़ी का पुल आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको चचरी बोलते हैं और इसी पुल के जरिए ये करीब 2000-2500 के आसपास की आबादी वाला गांव जो है ये इस नगर परिषद से विक्रमगंज से कनेक्ट हुआ है। इनको अस्पताल जाना होता है तो इसी लकड़ी के पुल से चलकर जाते हैं, स्कूल जाना होता है बच्चों को तो इसी लकड़ी के पुल से जाते हैं। ये कितना सुरक्षित है आप देख सकते हैं, मुझे चलते हुए भी इस पर डर लग रहा है कि कहीं ये टूट न जाए। पानी का बहाव आप देख रहे हैं, ये काव नदी है जो यहाँ से होकर बहती है और ये पुल हर साल इनको बनाना पड़ता है। ये बीच बीच में टूटा भी हुआ है और बाइक भी इसी पे आती हैं, बीमार भी इसी पे जाते हैं, बच्चे स्कूल भी इसी पे जाते हैं। तो ये देखा हमने, फिर गांव के लोगों का यही कहना है कि ये पुल जो है पिछले करीब 6-7 दशक से यही हालत है। आज़ादी के बाद से ही ये स्थिति है। यहाँ पर लकड़ी का पुल हर साल बनाते हैं ये लोग और हर बार जब चुनाव होता है तो इनसे वादा किया जाता है कि पुल बनेगा, लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया है। यहाँ पर गाँव के लोगों से हम बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या हालात है, क्यों इनकी बात सुनी नहीं जा रही है। क्या नाम है भैया? मेरा तो सर आनंद राज नाम है। आनंद राज नाम है। इसी गांव के रहने वाले? हम सिकरिया के ही रहने वाले। वोट नहीं डालेंगे आप लोग इस बार? नहीं, वोट नहीं डालेंगे। क्यों? वोट हम लोग नहीं डालेंगे क्योंकि हम लोग डालकर पक चुके हैं। ठीक है, आते हैं नेता लोग और बोलते हैं कि वोट दीजिए, आज जीतने के बाद फिर हम फूल आपका बनवा देंगे। लेकिन जब इलेक्शन आता है उस समय ये मेरे गांव में लोग आते हैं, उसके बाद फिर नहीं आते हैं। जीत जाते हैं उसके बाद नहीं आएंगे। कौन कौन हो गया इस गांव में नेता लोग? आए हैं उपेंद्र कुशवाहा भी। उपेंद्र कुशवाहा यहीं से सांसद रहे हैं। हाँ, सांसद रह चुके हैं। अभी प्रेजेंट में माले का जो अरुण जी हैं ये भी आ चुके हैं यहाँ पे, विधायक जो है। हाँ, विधायक हैं। हाँ, इससे पहले MP रह चुके हैं महाबली जी, वो भी आ चुके हैं। वो भी आश्वासन हम लोग को दिए हुए थे कि आप लोग का पुल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन नाम जो सुन रहे हो उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जाना पहचाना नाम है, आप जानते ही हैं, NDA के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। महाबली सिंह जदयू से भी इस बार उम्मीदवार हैं इस विधानसभा से काराकाट से और वो भी मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं, सांसद रहे हैं। इसके अलावा अरुण सिंह यहाँ से 4 बार सांसद विधायक रहे, 4 बार विधायक रहे हैं और अभी वही है, माले के उम्मीदवार हैं एक बार फिर से। फिर से वोट मांगने हर साल नहीं आता है।
आते हैं सर, हर बार आते हाँ, हैं? लेकिन 5 साल पर आते हैं, लेकिन हम लोग वोट देते थे, लेकिन आज हम लोग का लड़का लड़की जितना आता है इसी साइड मुँह के आता है, सब दिक्कत आता है। यही रास्ता है जी, तो वही स्कूल जाना होगा, अस्पताल जाना होगा। छोटे बच्चों से लेकर के बीमारी लोगों को भी खाटी पर टांग करके इसी चाचर से हम लोग ले जाते हैं। खटिया पे टांग के लिए जाते जी, कोई रास्ता ही नहीं इधर से। हैं। गाड़ी का रास्ता नहीं है। नहीं है, गाड़ी का है भी तो इतना दूर है, कैसे कितना जाना 8-10 किलोमीटर उधर से घूम के जाना पड़ता है। 10 किलोमीटर और हाँ। इधर से कितना पड़ता है? इधर से इधर से बस 1 किलोमीटर, हमारे घर से 1 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, इसलिए हम लोग कल सोचे कि अधिकारी आने वाले थे तो सुबह से ही झाड़ू लगना चालू हो गया था गांव में। सुबह से झाड़ू लग रहा है, अधिकारी आने वाले थे तब। बताइए नगर पंचायत क्या कर रहा है? ये नगर पंचायत में जी हाँ, नगर परिषद, ये नगर परिषद में आएगा जी। क्या नाम है आपका? नागेश्वर कुशवाहा मेरा नाम हुआ। नागेश्वर कुशवाहा। ये मेरा जो गांव है नगर अच्छा। परिषद में आता है। हाँ। यहाँ आप देख लीजिए कि नली गली सब ऐसे ही टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। पक्कीकरण नहीं हुआ है पूरी तरह से गांव तक। घर तक मतलब गांव तक पक्कीकरण नहीं हुआ है, मतलब कनेक्टिविटी जो है जोड़ा नहीं गया है, पक्कीकरण नहीं किया गया। कब से है ये इस तरह से पुल कब से बना ये रहे मेरे हैं? दादाजी बता रहे थे कि मतलब कि जब वो थे तब भी था, मतलब 3 पीढ़ियां ही गुजर गई। ये ऐसे 5 लकड़ी ठो का हाँ बना कर गुजर गई। क्या दिक्कतें आती हैं? जैसे थोड़ा सा मतलब बताइए आप। इधर से अगर न जाना हो, घूम के जाना हो, जो रोड है उससे। सर हम बोल रहे हैं, हाँ। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके मतलब बच्चे जो है सब लोग धनी नहीं है, बहुत लोग गरीब परिवार है, ठीक। जब छोटा सा बच्चा है वहाँ से चलकर 6 किलोमीटर दूर पर यहाँ पर आएगा, इसका इंस्टीट्यूट है पढ़ने के लिए, तो सर छोटा बच्चा, उसको एक्सीडेंट होने का डर है। दूसरी बात है कि उसके पैसा उतना घर में नहीं है कि वो गाड़ी से बैठ करके जाए पढ़ने के लिए, ठीक। ऐसे रात बिरात इधर से जाने में तो कभी फिसल के गिर गया है? हाँ, ऐसे होता है, ऐसा हुआ है? गिरे हुए बचपन में हम लोग खुद सामना किया इस चीज का। साइकिल गिरा है, मोटरसाइकिल गिर गया था एक साइकिल वाला, सारा जितना सब्जी था सब काई में बह गया, उसको बचाने में बहुत दिक्कत हुआ। कैसे कैसे हम लोग बचाए? हाँ, इसके बारे में कुछ सोच रहा है विधायक या सांसद? उसके बारे में हम लोग क्यों स्कूल के सोचें? बच्चे जाते हैं, स्कूल के बच्चे को भी इस पे डर है। 1-2 बच्चे इस पे गिरे हुए भी हैं। बाढ़ आता है ना तो बाढ़ में ऐसे जाना पड़ता है। बच्चा अगर जा रहा तो ऐसे, मार्च टूट गया तो फिर रेलवे ट्रैक पकड़ के लोग जाते हैं। अगर बच्चा सिकरिया गांव ही नहीं है, 5 से 3-4 अगर गांव कोई जुड़ा हुआ बच्चा है। कट जाता है, इसके तो जिम्मेवार इससे लेगा वो जिम्मेवार कौन लोग? लेगा बताइए? विधायक सांसद लेगा? मतलब अगर स्कूल से जाने का रास्ता ना तो मैं बता रहा हूँ, जब ये ट्रैक के जरिए। ट्रैक के जरिए जाते हैं। तो बच्चे जो होते हैं मतलब बरसात के मौसम में। वो रेलवे ट्रैक हो गया, हाँ। वो ट्रैक पकड़ के जाते हैं। अगर कोई बच्चा कट गया तो इसका जवाबदेही कौन होगा? सोचिए। तो ये या तो पानी जो डूबा हुआ है उससे हाँ। जाइए या फिर ट्रैक से फिर जाइए। ट्रैक से जाइए, फिर या पढ़ने मत जाइए। 2 मंथ लड़के पढ़ने नहीं जाते हैं, उतना दूर वो भी पड़ता है, कम से कम 4 किलोमीटर, और वही पड़ेगा आपको 5-6 किलोमीटर। 2 महीने स्कूल ही नहीं जाते। नहीं जाते हैं बच्चे, नहीं जा पाता है लोग, घर पे ही रहते हैं। घर पर रहते हैं लोग। तो ये जैसे वार्ड वाले हो गए, चाहे विधायक हो गए, चाहे सांसद हो गए, क्यों आप लोगों के साथ इतना मतलब नजरअंदाज कर रहे हैं या अनदेखा कर रहे हैं? क्यों हैं? कुशवाहा लोग जाति यहाँ पर है। अब वो सोचता है कि हमारी जाति यहाँ है, हम काम करेंगे चाहे नहीं करेंगे, लोग तो कहाँ जाएगा, हमारे के वोटवा दे भी करेगा। यही बात है। ये मान के चलते हैं कि जब आप लोग काम करें न करें कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट आप ही को देंगे। हाँ। ऐसा है? ऐसा पहले था लेकिन अब नहीं होगा अब नहीं होगा ना। उपेंद्र कुशवाहा का उत्पत्ति हम ही लोग गांव से हुआ था। जिस समय उपेंद्र कुशवाहा आए थे इस क्षेत्र में, हम ही लोग गांव में चंदा लगा करके उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ बुलाए थे हम लोग। उपेंद्र कुशवाहा आए, यहाँ खिलाए पिलाए उनको, यहाँ पूरा मीटिंग रखे हम लोग, पूरा नगर में भी उनका बैनर लगाते थे, सब कुछ किया हम लोग। लेकिन जीतने के बाद उपेंद्र कुशवाहा हम लोग गाँव के लिए कुछ नहीं किया। तो वादा बोले होंगे कि भाई हम आएंगे बहुत तो- कुछ बोले हैं, बहुत कुछ बोले हैं कि ये सब रास्ता बनवा देंगे, पुल बनवा देंगे, उधर से भी रास्ता हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं किए वो। पूरा साहबाद जिला में हमारे लिखा जिसे जवान है उनको ले आकर यहाँ पर चलित किया। पूरा साहबाद जिला के यहाँ मीटिंग हुआ उपेंद्र कुशवाहा के, तब कोई सब लोग जान गया कि उपेंद्र कुशवाहा है, ठीक ना, बिरादरी का। नहीं तो पहले उपेंद्र कुशवाहा कोई नहीं जानता था कि उपेंद्र कुशवाहा क्या है। आज पार्टी बना के आप घूम रहे हैं तो इस बात का अलग है, लेकिन हमारे गाँव पर ध्यान नहीं देते हैं। चुनाव भी लड़े थे जैसे अभी लोकसभा का, यहीं से लड़े थे, एमपी से, यहीं से केंद्रीय मंत्री बने। जब केंद्रीय मंत्री थे या सांसद थे यहाँ से तब कभी नहीं आए? नहीं, स्टार्टिंग में सारे नेता आते हैं, जीतने के बाद कोई नहीं आता बनने के बाद है। अब 5 साल हो गया और फिर सारे लोग आएंगे, ठीक है? महाबली सिंह भी नहीं आए, उनको स्वाब नहीं, कोई नहीं। वोट मैंने जितने से पहले आए हैं, जीतने के बाद वो भूल गए हैं कि सिकरिया गांव भी है। उन लोग को चाहिए जहाँ ज्यादा आबादी है वोट पड़े। यहाँ पे 800 या 1000 के आसपास है वोटिंग पोल होता है। ये लोग के इस गांव पे निगाहें नहीं है कि वोट कम है तो यहाँ पे काम करना जरूरी नहीं है। हाँ, यही और हम लोग भी बता दे रहे हैं कि
800 1000 का वोट का ताकत क्या होता है। अभी महाबली सांसद थे ना पिछले बार, महाबली को हम लोग बुलाए थे बीच में एक बार, तो अपना चंदा इकट्ठा गांव का कर करके 15 से 20 हजार रुपया खर्च हुआ। महाबली को हम लोग बुलाए और उनसे मांग किए तो वो बोले कि हमारे फंड में कोई पैसा नहीं है, आप लोग अपना दूसरा कोई रास्ता देख लीजिए। तब विधायक आपसे बोल रहे हैं, सांसद बोले थे, सांसद बोले थे, तो अब सांसद कह रहे हैं कि आप अपना देख लीजिए हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग के फंड में उतना पैसा नहीं है कि हम कुछ कर पाएंगे। अच्छा, ये पुल जो है ये हर साल बनाते हैं आप? हर साल बनाते हैं सर, हर साल 2 बार बाढ़ आ जाए तो 2 बार बनाना। 2 बार सर बनता है, साल में 2 बार? 2 बार, एक बार बनाने में 50 अभी खर्च लगता है। अभी पानी फिर आया, दोबारा पानी फिर बह गया, फिर दोबारा बनाइए। हाँ। अच्छा, ये बांस जैसे पानी में रहता है लगातार, मतलब ये सड़ जाता है या? जी सड़ जाता है। हाँ। कितना खर्चा आता है जैसे इसको बनाने में? 40 से 50 हजार एक बार बनाने में 40 से 50 हजार रुपया खर्च लगता है हम लोग को। हाँ। और 3 दिन समय 4 दिन लगता है बनाने में इसको। गांव के लोग ही बनवाते हैं? पूरे गांव के लोग मिल करके, हम लोग मिल करके सारा गांव का लोग लगते हैं। यहाँ पे 3 गांव आता है, इस माछ का यूज 3 गांव करता है। सिकरिया हो गया, बासुगंज हो गया, ये चिमनी बोलता है, बलचनवा हो गया, 4 गांव आता है इस पे। तो भी ध्यान नहीं है किसी नेता का, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा इसका। पैसा वगैरह सब अपने से ही? सब अपने से ही, अपने से चंदा 4 गांव मिल करके चंदा करके बनाते हैं ये सब। तो जैसे अभी आप लोगों ने ये बहिष्कार का किया, उसके बाद भी कोई नहीं आया? ना, अभी कब से किया है? कोई नेता नहीं है। अभी हम लोगों का 10 दिन हुआ। 10 दिन? हाँ, अभी जिला अधिकारी कोई नहीं आया है यहाँ पे पूछने के लिए। हाँ, ना कोई नेता का आदमी आया हुआ अभी तक, कोई पार्टी वोट मांगने भी नहीं है? कोई पार्टी का वोट नहीं मांगने अभी आए हम लोग। मैंने नेता लोग को पहले जानकारी हो गया है कि बहिष्कार लोग किए हैं, हम लोग जाएंगे तो लोग गाली गलौज करेंगे, चाहे जूता फूटा फेंकेंगे, इसी लोग नहीं आते हैं। अब ऐसा करेंगे क्या आप लोग? काहे नहीं करेंगे, काहे नहीं करेंगे? जब बहिष्कार है नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। जब बहिष्कार किया गया है, जब लोग नहीं सुनेंगे तो हम लोग करबे करेंगे। अरे जरूर करेंगे। नेता है यहाँ पे जैसे आप लोग? अभी इन साल तो कोई नहीं आया है, इससे पहले शाहरुख सिंह आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा आए हैं, महाबली सिंह आए हैं, सब लोग आइए किए, सब खाली कह करके चले गए। इलेक्शन के बाद हो जाने के बाद कोई कुछ सुनवाई नहीं है। 10-20 हजार आज के डेट में टैक्स कटा करके वहाँ जी रहे हैं लोग। अच्छा, अब नगर पंचायत वाला टेस्ट? जी, हाउस टैक्स। हाउस टैक्स जो गरीब आदमी है कैसे टैक्स भरता है, लेकिन उसका यहाँ कोई सुविधाएं हमारे नगर परिषद की तरफ से नहीं मिल रही। ये सुनिए क्या हो रहा है। जन स्वराज पार्टी के योगेंद्र सिंह के लिए 3 दबाएं, निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह के लिए 6 दबाएं, किसी अन्य के लिए 8 दबाएं। ये सर्वे वाला है कि जन स्वराज वाले ये सब का नाम ले रहा है कि इनके लिए 1 दबाएं, इनके लिए 2 दबाएं, सर्वे वाला है। वोट के लिए सब कोई आता है, लेकिन काम करने के लिए कोई नहीं आता। हम दिव्यांग है, हमें सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है सर आने जाने में। अच्छा, आपके पैर में दिक्कत है? हाँ सर, दिव्यांग है, आपको आने जाने में दिक्कत? नेता लोग आते हैं, खाली आश्वासन देते हैं सर बन जाएगा बन जाएगा। हाँ, इसी पर से जाते हैं। डर नहीं लगता है? डर लगता है तो क्या करें सर, जाना जरूरी है। हाँ, पढ़ने लिखने और मार्केट भी करने। हाँ, और बाल बच्चे को भी लेकर जाना पड़ता है सर। हाँ, बरसात के दिनों में रेलवे ट्रक पकड़ करके जाना पड़ता है सर। तो मान लीजिए ट्रेन में आती रहती है? हाँ, बहुत रिस्क है। कोई बच्चा कट जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग? तो ऐसे पार करके ही जाना पड़ता है? ऐसे ही पार करके। कभी कोई अकेले फंस गया, अगर ट्रेन आ गई तो क्या होगा, सोचिए, आप सोच सकते हैं। ये आपका रास्ता है गांव का? गांव जाने का रास्ता ये गांव का जाने का रास्ता ये हो गया आपका? यही है ये गांव इधर? ये नगर परिषद में आता है? यस, नगर शहरी क्षेत्र है ये। सर ये रोड है 10 फीट का, लेकिन पुल नहीं दिया है, तो हम लोग अपना खेती के लिए अपना खाली राह पर आने जाने के लिए छोड़े हैं। अभी पुल बनेगा तो हम लोग का ये रोड 10 फीट हो जाएगा। ये सड़क का संघर्ष है। आप देखिए ना कि यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि नेता आए, मंत्री आए, सांसद विधायक आए सब, लेकिन जो नहीं आए वो है विकास। पुल नहीं आया, सड़क नहीं आया। किस तरीके से लोगों को मार्केट जाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखनी पड़ती है। तो ये रिस्क में ले रखकर, चाहे वो पुल से जाएं, पुल से गिरे तो नदी में चले जाएंगे। वो जो लकड़ी का पुल, मतलब पुल क्या ही कहें उसको, चचरे बांस का जो बनाते हैं, इधर से जाना है, बाढ़ आ जाता है तो, या उसमें डैमेज है अगर, तो ये पुल रेलवे ट्रैक से होके जाते हैं। सोचिए आपकी जो रास्ता, ये गांव है और उस तरफ मार्केट है विक्रमगंज। इनको स्कूल जाना होगा, अस्पताल जाना होगा, या कुछ भी कोई भी काम होगा, मंडी जाना होगा, जैसे भी किसान आपने देखा कैमरे पर लेके जा रहे हैं अपनी सब्जी वगैरह, तो विक्रमगंज ही जाना होगा। लेकिन जाएंगे कैसे?
अपनी जान हथेली पे रख के, चाहे ट्रेन से जाए चाहे वो ये लकड़ी का पुल पार करके जाए। यहाँ गांव के लोगों से हमने ये बातचीत की है। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज हैं और मेरा नाम गौरव श्यामा पांडे है। बिहार के काराकट विधानसभा से आप ये वीडियो देख रहे हैं।